हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने पाठशाला मस्ती चैनल पे। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम क्लास थर्ड का चैप्टर 7 जो आपके सेकंड टर्म का पहला लेसन है द बिग लड्डू, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक छोटी सी एक स्टोरी या पोएम टाइप आप कह सकते हैं। आज हम इसको रीड करेंगे और इसके अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं चैप्टर में। तो लेट अस स्टार्ट आवर लेसन। देखो, इसमें लिखा है इफ ऑल द लड्डूज वर वन लड्डू, ओ व्हाट अ बिग लड्डू इट वुड बी। इफ ऑल द चिल्ड्रन वर वन चाइल्ड, ओ व्हाट अ बिग चाइल्ड दैट वुड बी। इफ ऑल द seas were one sea, oh what a big sea it would be. Then if the big child picked the big laddu and threw it into the big sea, oh what a big splish splash it would be. तो ये बहुत छोटी सी आपकी एक पोएम टाइप की है। इसके अंदर बेटा ये लिखा है, देखो इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन जब आप करेंगे तो वो फिर आप इंग्लिश को नहीं सीख पाएंगे ढंग से। इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करनी है अब से आपको। ठीक है, इंग्लिश से एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन, ठीक है, वो करना ठीक नहीं है कि एक एक वर्ड को आप ट्रांसलेट करके समझ रहे हैं। आपको एक मीनिंग समझना है पूरी लाइन का कि उस पूरी लाइन में बात किस बारे में हो रही है। ठीक है, कि उस पूरी लाइन में बात किस बारे में हो रही है। इफ ऑल द लड्डूज वर वन लड्डू, जब सारे लड्डू, एक ओवरव्यू लेना है आपको लाइन का, जब सारे लड्डू एक होंगे, ओ व्हाट अ बिग लड्डू इट विल बी। सारे लड्डू को जब हम मिक्स कर देंगे तो कितना बड़ा सा एक लड्डू हो जाएगा। ऑल द चिल्ड्रन वर वन चाइल्ड, ओ व्हाट अ बिग चाइल्ड दैट वुड बी। अब देखो, एक लाइन का मैंने आपको समझा दिया, दूसरी लाइन इसी से मिलती जुलती है बेटा। सेकंड लाइन, अगर आप फर्स्ट लाइन का मीनिंग समझ रहे हो, लड्डू सारे एक लड्डू हो जाएं, ऑल वन हो जाएं, तो यहां पे भी ऑल है, चिल्ड्रन वन हो जाए। तो इससे आपको मीनिंग समझ आना चाहिए कि सारे बच्चे जब एक हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे आपस में, तो वो एक कितना बड़ा बच्चा बन जाएगा। ठीक है, एक कितना बड़ा बच्चा बन जाएगा। नेक्स्ट लाइन में भी बेटा यही है, इफ ऑल और वन को देखो, सेम वही है, चिल्ड्रन की जगह सीज हो गया है। सीज यानी कि होता है समुद्र, सागर। ठीक है, समुद्र। तो सारे जब सीज, सारे समुद्र जो हैं आपके वो एक हो जाएंगे तो कितना बड़ा सी हो जाएगा। और इफ द बिग चाइल्ड पिक्ड द, पिक का मतलब होता है उठाना। ठीक है, उस बड़े से चाइल्ड ने, अब देखते हैं हम इधर, देखो ड्राइंग के थ्रू आप समझना इस चीज को बेटा, ड्राइंग के थ्रू समझना इस चीज को। देखिए यहां पे, जब वो बड़ा सा बच्चा बिग चाइल्ड के हाथ में बिग लड्डू आ जाएगा और वो बड़े से समुद्र में उस लड्डू को फेंक देगा, तो क्या होगा? बिग स्प्लिश स्प्लैश इट वुड बी। मतलब जब हम कोई भारी चीज पानी में फेंकते हैं, ये आप घर पे भी बेटा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जब हम कोई भारी चीज, पत्थर या कुछ भी ऐसा हम पानी में फेंकते हैं तो कैसे छपाक सी आवाज आती है ना, छपाक सी आवाज आती है और पानी के छींटे बाहर आते हैं, तो इसी को बोलते हैं स्प्लिश स्प्लैश। ठीक है, छपाक से आवाज आने को। तो यही था आपका लेसन द बिग लड्डू, कि सारे लड्डू जब एक हो जाएं, सारे बच्चे जब एक हो जाएं, सारे समुद्र जब एक हो जाएं, और वो बड़ा सा बच्चा, देखो इस फोटो में देखो दिख रहा है आपको, वो बड़ा सा बच्चा दिख रहा है ना, ये बड़े से समुद्र में उसको फेंकेगा तो कितना छपाक आएगा। ये देखो, ये जो पानी आ रहा है, ये पानी के छींटे आ रहे हैं, है ना, उस लड्डू को फेंकने से। चलो अब देखो न्यू वर्ड्स इसमें हमने देखा। सी मैंने आपको बता दिया, इसका मतलब होता है समुद्र।
या सागर। स्प्लिश स्प्लैश, एकदम से छपका आ जाना, पानी के छींटे आ जाना, ठीक है, पानी का छपका या छींटे। तो आज हम इस लेसन में लड्डू मेकिंग एक्टिविटी करेंगे, जिसके लिए हम बूंदी के अंदर कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और किशमिश को ऐड करके मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको राउंड शेप देना शुरू करेंगे। अपने दोनों हाथों की मदद से उसको बीच में घुमाएंगे और उसको एक हाथ से दूसरे हाथ में गोल गोल घुमाते हुए उसको राउंड शेप देने की कोशिश करेंगे। राउंड शेप देने के बाद उसको अच्छे से बांधने के बाद हम दूसरा लड्डू अपना बनाने का ट्राई करेंगे। ऐसे ही ये हमारी लड्डू मेकिंग एक्टिविटी हो जाएगी इस लेसन की। क्या है नेक्स्ट? इसमें नेक्स्ट है लेट अस थिंक। तो थिंक करने को आपको कुछ चीज़ें दे रखी हैं कि आप इस बारे में सोचिए कि ये क्या है। तो इसमें जो सवाल है वो है हैव यू सीन अ बिग लड्डू? क्या आपने बड़ा लड्डू देखा है? हाउ बिग वॉज इट? कितना बड़ा होता है? डिड यू ईट बाय ऑल योर सेल्फ? और अपने दोस्तों को इस बारे में बताइए। तो आप भी कमेंट करके रिप्लाई करिएगा इस चीज का कि क्या आपने कभी बहुत बड़ा सा लड्डू देखा है। देखो फोटो में भी दिख रहा है ना, हाथी से भी बड़ा लड्डू दिख रहा है। देखो हाथी कितना बड़ा है और ये लड्डू कितना बड़ा है। तो क्या आपने वो पूरा लड्डू खुद खा लिया था और वो लड्डू कितना बड़ा था वो बताना है आपको। अगला क्वेश्चन है हैव यू ईटन एनीथिंग दैट इज वेरी बिग? व्हाट वाज इट? टॉक अबाउट इट। क्या आपने कोई बहुत बड़ी सी चीज खाई है कभी? वो क्या खाई है उसके बारे में बताइए। अगला है देखो व्हाट डिफरेंट काइंड ऑफ लड्डूज हैव यू ईटन? आपने अलग अलग कौन कौन से लड्डू खाए हैं, ठीक है, आपने अलग से कौन कौन से लड्डू खाए हैं। जैसे होता है नारियल का लड्डू, ठीक है, बूंदी का लड्डू, बेसन का लड्डू। आपने कौन कौन से लड्डू खाए हैं वो आप भी कमेंट करके बताना। अगला है नेम अ फ्यू थिंग्स दैट आर राउंड इन शेप, कैन यू ईट ऑल ऑफ देम? राइट देम इन करेक्ट कॉलम। अब देखो ये है क्वेश्चन आपका, इसमें क्या करना है, इस तरफ लिखना है दैट कैन बी ईटन। कैन मतलब जिसे कर सकते हैं और कैन नॉट होता है जिसे नहीं खा सकते हम। तो वो राउंड शेप की चीजें लिखनी है जिसे हम खा सकते हैं और दूसरे कॉलम में लिखनी है वो राउंड शेप की चीजें जिसे हम नहीं खा सकते। तो देखो बेटा पूरे राउंड नहीं, अप्रॉक्स जो राउंड हो वो चीजों का नाम हम इसमें लिख सकते हैं। जैसे इसमें लड्डू हो गया, लड्डू लिख दो। पिज्जा हो गया, पिज्जा भी राउंड होता है ना, पिज्जा लिख सकते हैं। आप सबको भी बहुत पसंद होगा पिज्जा खाना। टोमेटो लिख सकते हो आप, टोमेटो भी एक तरीके का राउंड ही होता है। टमाटर, इसे बेटा हिंदी में नहीं लिखेंगे जैसे हम ईवीएस में हिंदी में भी करते हैं, क्योंकि ये आपका इंग्लिश का काम है। तो इसे हम इंग्लिश में ही सीखेंगे और इंग्लिश में ही करेंगे। टोमेटो के बाद हो गया बेटा ऑरेंज, ऑरेंज यानी कि संतरा, ठीक है। इसमें आप गोल मेलन भी लिख सकते हैं। खरबूजा खाते हैं ना, खरबूजा गर्मियों के टाइम, खरबूजा लिख सकते हैं आप। इसमें एप्पल भी लिख सकते हैं आप। इसमें पोटैटो बॉल्स भी लिख सकते हैं, यानी कि आलू के छोटे छोटे पकौड़े टाइप के बना के, या चीज बॉल लिख सकते हैं आप इसके अंदर, चीज बॉल्स या पोटैटो बॉल्स, पकोड़े गोल गोल बना के खा सकते हैं। जो ये तो हो गई चीजें जो आप गोल खाते हैं, और इसमें वो लिखना है गोल चीजों के नाम जो आप नहीं खा सकते। जैसे गोल आपके शर्ट के अंदर बटन लगे रहते हैं, क्या आप उन्हें खा सकते हैं? नहीं खा सकते ना। गोल घड़ी होती है बेटा क्लॉक, उसको भी नहीं खा सकते। सिक्के होते हैं कॉइन, उसको भी हम नहीं खा सकते। और क्या होती है? गोल फुटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ठीक है, बास्केटबॉल, कोई भी बॉल हो गई, बास्केटबॉल भी लिख लीजिए, जिसे हम नहीं खा सकते। गोल होती है फिर भी नहीं खा सकते। और बताइए और क्या होती है? और हो गया आपकी घरों में जो प्लेट्स होती हैं बेटा, थाली होती है, जो प्लेट होती है, उसको भी नहीं खा सकते। एक मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, एक कोई गोल चीज का नाम आपको कमेंट करना है और बताना है कि उसे हम नहीं खा सकते, जिस चीज को हम नहीं खा सकते उसका नाम आपको कमेंट करके बताना है।
उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। द चाइल्ड थ्रू द बिग लड्डू इनटू द सी, व्हाट डू यू थिंक हैपेंड टू द लड्डू। जो बच्चा है उसने वो बड़ा लड्डू सी में फेंक दिया, तुम्हें क्या लगता है उस लड्डू के साथ क्या हुआ होगा। देखो लड्डू है, ठीक है, लड्डू जैसी चीज है, बूंदी बेसन या इन चीजों से बनी होगी, और जब वो वाटर में मिक्स हो गई बेटा तो वो उस पानी में मिलके बह गए, उसी में रह गया होगा, और उसके जो मोटे मोटे पार्टिकल्स होंगे जो उसके अंदर होंगे वो पानी में घुल गए होंगे। ठीक है, बचेगा तो है नहीं लड्डू की, आपको साबुत आप वापस उस लड्डू को निकाल लें। अगला है, अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन है इसमें। इसमें ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, सिर्फ आपको लेट अस थिंक वाला है, क्वेश्चन आंसर्स इसके अंदर आपके ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट है, देखो बेटा, लड्डूज आर स्वीट कॉमनली ईटन इन एवरी हाउस। लड्डूज के बारे में आपको कुछ लाइन लिखनी है। देखो लड्डू स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं, सबसे पहली लाइन तो यही। राउंड शेप होते हैं, अभी हमने ऊपर देखा राउंड शेप के होते हैं, स्टिकी होते हैं, चिपचिपे से होते हैं ना, हाथ में लग जाते हैं, हाथ धोने पड़ते हैं हमें खाने के बाद, स्टिकी होते हैं। डिलीशियस होते हैं, यानी कि स्वादिष्ट होते हैं। आप में से किसे किसे लड्डू खाना पसंद है वो भी बताना, ठीक है। डिलीशियस होते हैं, और भी ऐसे ही कई चीज़ें आप इसके बारे में लिख सकते हैं। इसके अंदर हम नट्स डालते हैं तो ये नटी हो जाता है, नट्स डालते हैं ना, तो ऐसे ही आप इसके बारे में और बातें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा, इसके बारे में और बातें आप कमेंट करके बताना, और लड्डू के बारे में और क्या क्या चीजें होती हैं। नेक्स्ट है आपको सेंटेंस मेकिंग करनी है। देखो सेंटेंस मेकिंग आपको इसके अंदर करनी है। तो इसमें पहला सेंटेंस है आपका प्ले, प्ले यानी कि खेलना। तो इस पे आप सेंटेंस मेकिंग देखो कैसे क्या कर सकते हो। आई प्ले, इजी इजी भी बना सकते हो, विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलती हूँ या खेलता हूँ। आसान हो गया ना, आसान आसान बनाने शुरू करेंगे आप तो आप धीरे धीरे करके आप बड़े बड़े सेंटेंसेस भी बनाना शुरू कर देंगे। देखो प्ले वर्ड आप जानते हो खेलना, फ्रेंड्स वर्ड भी आप जानते हो दोस्त, आई मतलब मैं, तो इन्हीं को जोड़ के आप इंग्लिश में सेंटेंस बना लिया करो, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है बेटा प्लम। प्लम होता है हिंदी, एक फल का नाम है आलू बुखारा, ठीक है। आलू बुखारा जो आपका फल होता है एक ये है, तो आप लिख सकते हो प्लम में कि आई ईट प्लम। बहुत आसान, एकदम सिंपल सा लिख दिया मैंने। और भी आप इसके अंदर और भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्लाउड। क्लाउड्स आर सीन इन द स्काई। क्लाउड्स हम कहाँ देखते हैं? आसमान में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्लॉक। क्लॉक का हम यहां बना लेते हैं, क्लॉक इज यूज्ड टू सी द टाइम। क्लॉक किस लिए यूज होती है? टाइम देखने के लिए। अगला है ब्लू। देखो ब्लू कलर से ही हम लिख रहे हैं ना, तो इसका यही बना दो सेंटेंस, आई एम यूजिंग ब्लू पेन। आई एम यूजिंग ब्लू पेन, मैं ब्लू पेन का इस्तेमाल कर रही हूं। और लास्ट है आपका बेटा आपका ब्लैंकेट। तो ब्लैंकेट यानी कि कंबल। कंबल ओढ़ने का मौसम आ रहा है ना, अब आपका विंटर्स का मौसम आ रहा है, तो ब्लैंकेट में आप लिख सकते हो
I am sleeping under the blanket। ठीक है, सेंटेंस मेकिंग बेटा जो वर्ड्स दिए होते हैं ना, वो वर्ड्स आपको उन वाक्यों में जरूर लेके आने होते हैं, प्रयोग करने होते हैं। जरूरी नहीं है जो वर्ड्स आपको यहाँ दे रखे हैं उन्हीं से वो शब्द शुरू हो, उन्हीं से वो उन्हीं से वो सेंटेंस या वाक्य शुरू हो। वो आखिरी में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है और पहले भी आ सकता है वो वर्ड, जो जिस वर्ड से आपको सेंटेंस मेकिंग करनी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपको मैचिंग करनी है, और मैचिंग ये है आपकी, मैचिंग है जेंडर की। ठीक है, मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर, यानी कि लिंग बदलो वाली मैचिंग है। जैसे कॉक का हेन, मुर्गा मुर्गी हो गया। ठीक है, लॉयन का लॉयनेस, पीकॉक का पीहन, मेयर का हॉर्स, बुल का काउ और ड्रेक का डक। ठीक है, तो ये आपकी मैचिंग हो गई। दोबारा देख लीजिए, कॉक का हैन यानी कि यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर, पीकॉक का यहाँ पे 3 नंबर पीहन, मेयर का हॉर्स 4 नंबर, बुल का काउ 5 नंबर और ड्रेक का डक 6 नंबर। तो ये आपकी मैचिंग हो गई। और देखते हैं इसमें क्या है। ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपके इस चैप्टर का। इसमें आपको कुछ सामान दे रखा है, देखो यहाँ पे कुछ सामान की आपको फोटोज दे रखी है। इसमें आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है इन सारे सामान को और एक एक करके इनको टब ऑफ वाटर यानी कि पानी के टब में डालना है और देखना है कौन सी चीज उसमें फ्लोट होती है और कौन सी चीज सिंक हो जाती है। फ्लोट यानी कि तैरती है, कौन सी चीज इसमें तैरती है और कौन सी क्या हो जाती है, सिंक हो जाती है, डूब जाती है कौन सी चीज। तो उस पे जो तैरेगी उस पे आपको लगाना है टिक और जो डूब जाएगी उस पे लगाना है क्रॉस। तो ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घरों पे भी करके देख सकते हैं। इसमें क्या करना है, देखो पीस ऑफ पेपर लिया, सबसे पहले पानी में रखोगे। जब जो भी चीज बेटा पानी में आप डालोगे जो हल्की रहेगी, ये मैं आपको बता देती हूँ, आपको एक्सपेरिमेंट करने से पहले ही आपको पता लग जाएंगी। जब आप पानी लेंगे बकेट में, ठीक है, बकेट में या टब में पानी लेंगे आप, उस पानी में जब भी कोई हल्की चीज डालेंगे बेटा, देखो हल्की चीज इसमें क्या है, पेपर हो गया, पत्ता हो गया, ये फेदर हो गया, पंख हो गया। तो जब भी आप कोई उसमें हल्की चीज डालेंगे तो वो हमेशा ऊपर तैरेगी। और जब भी कोई भारी चीज डाल देंगे जैसे पत्थर या ये स्पून या पेंसिल या इरेजर, जब भी कोई ऐसी चीज डाल देंगे भारी तो वो उसके अंदर क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। अब देखो, अब आप कहेंगे कि मैम ये बच्चा तो भारी है तो ये कैसे तैर रहा है इसमें। तो ध्यान से देखो बेटा, इस बच्चे ने क्या पहन रखी है, ट्यूब पहन रखी है। क्या पहन रखी है, वाटर ट्यूब पहन रखी है ये। तो ट्यूब की मदद से, ट्यूब होती है हल्की, तो ट्यूब के बीच में वो फंसा हुआ है वो बच्चा, उसके बीच में उसने अपने कमर में उसे पहन रखा है, इसलिए वो बच्चा तैर रहा है। ठीक है, तो देखो पीस ऑफ पेपर हमेशा फ्लोट करेगा। आप इंग्लिश के वर्ड्स में ही सीखिए इसे। अगर आप तैरना और डूबना बोलते रहेंगे तो आप इंग्लिश के वर्ड्स कभी नहीं सीख पाएंगे। फिर ऐसे यूज करिए डेली लाइफ में ताकि आप उनको अच्छे से सीख सकें। स्मॉल स्टोन, छोटा पत्थर नहीं तैरेगा, नहीं फ्लोट करेगा, सिंक हो जाएगा। ग्रीन लीफ फ्लोट करेगी, पेंसिल सिंक करेगी, इरेजर भी सिंक हो जाएगा, फेदर पंख फ्लोट करेगा और स्पून भी सिंक हो जाएगा। तो जो चीजें सिंक हो जा रही थी उन पे हमें क्रॉस लगाना है और जो चीजें फ्लोट करेंगी उन पे हमें टिक लगाना है। ठीक है, तो ये हेलो बच्चों, आज हम ये एक्टिविटी करेंगे जो कि आपकी 3rd क्लास की इंग्लिश की बुक के चैप्टर नंबर 7 में है, द बिग लड्डू। इसमें हम देखेंगे आपके सामने कुछ सामान रखा हुआ है, जैसे एक पेपर का टुकड़ा, एक पत्थर, एक पत्ता लीफ, एक पेंसिल,
एक इरेज़र, एक फेदर यानी कि पंख और एक स्पून। तो हम देखेंगे इनमें से कौन सा सामान ऊपर फ्लोट होता है यानी कि तैरता है और कौन सा सामान पानी के अंदर सिंक हो जाता है यानी कि डूब जाता है। तो अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा, पहले पेपर का टुकड़ा डालो। तो पेपर का टुकड़ा फ्लोट हो रहा है या सिंक हो गया? फ्लोट हो रहा है। वेरी गुड। उतार, निकाल के बाहर रख दो। नेक्स्ट, स्टोन डालो। स्टोन फ्लोट हो रहा है या सिंक हो गया? सिंक हो गया, निकाल दो। नेक्स्ट, लीफ, पत्ता, फ्लोट हो रहा है या सिंक हो गया? फ्लोट, निकाल दो। नेक्स्ट, पेंसिल डाल दो। फ्लोट हो रही है या सिंक हो गई? सिंक हो गई यानी कि डूब गई, निकाल दो। नेक्स्ट, इरेजर, फ्लोट हो रहा है या सिंक हो गया? सिंक, डाल दो वापस, निकाल दो। नेक्स्ट, फेदर, फ्लोट हो रहा है या सिंक? फ्लोट, वापस निकाल दो बाहर। नेक्स्ट, स्पून, आ जाओ तुम भी, आ जाओ बेटा। स्पून, चम्मच, फ्लोट हो रहा है या सिंक हो गया? फ्लोट, सिंक हो गया बेटा ये, ठीक है। चैप्टर समझ आया होगा, छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर ये नहीं है। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं इसमें, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके बाद अब हम नया चैप्टर करेंगे अगली क्लास में। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन। आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें वीडियो को, ठीक है। कमेंट तो करना ही, आपको जवाब देने हैं। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको अगली वीडियो टाइम से मिल सके। थैंक यू।